आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? इसका एरिया को डिफाइन कर लिया था हम लोगों ने। कहाँ पे था एरिया इसका? इसका क्षेत्र कहाँ तक था? भारत के कौन सा भाग में ये फैला हुआ था? नॉर्थ वेस्ट। इसका हम लोगों ने चौहद्दी भी देख लिया था, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में। चलिए, यहाँ पे इस सभ्यता का निर्माता यानी फाउंडर कौन था? उसने तो खोजा था, उस साइट को खोजा था, मतलब इस सभ्यता को किसने बसाया था? ये तो 2500 वर्ष पहले, यानी कि 3000 वर्ष पहले ये सभ्यता जॉन मार्शल ने कैसे बसाया होगा? बसाना का मतलब है कि इस सभ्यता का निर्माता यानी कि फाउंडर कौन था, किसने इस सभ्यता को बनाया था, किस मूल के लोग थे? हमने देखो यहाँ 3-4 थ्योरी दिया हुआ है, नहीं कुछ कुछ, जैसे लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि आर्यन ने बसाया हुआ है, लेकिन इसके बातों का खंडन हो गया क्योंकि अभी राखलदास ये राखीगढ़ी में वहाँ से कुछ स्केलेटन प्राप्त हुआ है। उसके डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला कि जो सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि यहाँ के इंडिजिनियस थे, यहाँ के मूल निवासी थे। तो ये कहीं से ये जितना भी थ्योरी दिया गया हुआ है वो सारा खंडन हो गया, सबको डिबंक कर दिया गया। जो अभी लेटेस्ट जो राखीगढ़ी हरियाणा से जो डीएनए टेस्ट से पता चला है, ठीक है। गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि ये सुमेरियन लोग थे, नहीं क्योंकि सुमेर का जो सिविलाइजेशन है इसी के कंटेम्परेरी था, समकालीन था। तो वो लोग मानते हैं कि इतने अच्छे सभ्यता को भारतीय लोग कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज हमेशा शक पैदा करने वाले लोग। अंग्रेजों को लगा कि इतना अच्छा सिविलाइजेशन ये लोग कैसे बसा लेगा, इंडियन लोग तो बहुत ऐसे ही होते हैं, फुअर टाइप के लोग, जैसा कि वो देखते थे उसी आधार पर अनुमान लगाते थे। राखलदास बनर्जी ने कहा कि ये द्रविड़ियन मूल के लोग थे जिन्होंने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाया था। खैर काफ़ी डिबेट है, लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया राखीगढ़ी से जो स्केलेटन का डीएनए टेस्ट हुआ है उससे पता चला है कि यहाँ के लोग कौन थे, यहाँ के लोग थे। तो ये पता चलता है कि द्रविड़ियन वाला जो इसमें जो थ्योरी है कहीं ना कहीं ये सही प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि द्रविड़ियन लोग भी यहाँ के इंडिया का मूल निवासी ही माना जाता है। अच्छा चलिए, मूल निवासी तो है, तो क्या भारत में जो जितने भी लोग रहते हैं वो किस प्रजाति के यानी किस रेस के हैं? रेस समझते हैं, नस्ल। तो कुछ दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पूरी दुनिया में कुछ रेस को उसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जैसे कि निग्रोडो, ऑस्ट्रेलोप्रोस्ट्राइड, मेडिटेरियन, मंगलाइड, अल्पाइन, नहीं इस तरह के रेस को बताया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कि सारे रेस के बारे में पता चलता है, प्रजाति के बारे में हाँ पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरियन लोग भी थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भी थे, मंगोलाइड भी थे, अल्पाइन भी थे, ये चारों थे। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी, मोस्ट पॉपुलेशन किसका था? मेडिटेरियन का ही था। अच्छा, मेडिटेरियन का पहचान क्या है? कि इसकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास, नाक धारदार, त्वचा का जो स्किन का जो कलर होगा वो गेहूं कलर का होगा, गेहूं वाला व्हीट कलर। इसके बाद उसका बाल घुंघराले ब्लैक टाइप का होगा, आँख भौं ब्लैक टाइप का होगा। तो इसी तरीके से उसका प्रजाति यानी कि उसके जो शरीर का कुछ लक्षण है उसके आधार पर ये प्रजाति का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं? बताया जाता है आबादी वाइज देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की आबादी यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सा ट्राइब आते हैं? तो संथाल है, मुंडा है, बहुत सारे ट्राइब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई हैं। अच्छा, इंडिया के सबसे नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना से सटा हुआ, वहां पे कौन सा रेस के लोग पाए जाते हैं? जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नेपाल, ये सब मंगोलाइड हैं, क्योंकि देखिए चाइनीज की तरह देखने में लगता है। अब मंगोल ही तो थे जो कि बाद में जो आपका दिखाई पड़ेगा चंगेज खान, ये मंगोलिया से आए हुए थे चाइना तरफ से, ठीक है। तो उसका नाक भी देखिएगा उसी तरह से पिक्चर में देखेंगे, चौड़ा चौड़ा। अच्छा, अल्पाइन लोग कौन होते हैं? जो कि पहाड़ों के ऊंचाई पर वो निवास करते हैं, जो टुंड्रा प्रदेश में। तो भारत में ये वाला प्रजाति कहाँ पे मिलता होगा? कश्मीर से लेकर के आपका उत्तराखंड और जो हिमालय से सटा हुआ जो क्षेत्र है ऊंचाई पे जो रहता है वो उत्तराखंड में भी ज़्यादा रहता है। चलिए, ये तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि किस किस प्रजाति के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन के बारे में पता कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टाउन, हेडिंग डाल दीजिएगा महत्वपूर्ण शहर। किसका महत्वपूर्ण शहर? क्योंकि ये इंडस वैली क्या था? सिविलाइजेशन किस प्रकार का सिविलाइजेशन था? एक अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी शहरी सिविलाइजेशन था। तो हम लोग सिटी नहीं कहेंगे, टाउन एक छोटा रूप होता है, सिटी क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टाउन देख लेते हैं कि चलो इतना बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया हमें पता चला है, कितना वर्ग किलोमीटर के आसपास? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया पता चला है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण शहर भी पता चला है। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है या तो टाउन है? तो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे नाम बताएंगे, मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल, लोथल तो कालीबंगन, राखीगढ़ी, गनरीवाला, पंजाब में एक क्षेत्र है गनरीवाला, धौलावीरा गुजरात में है। ये सब इंपॉर्टेंट सिटी जो है पता चला है। टोटल साइट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब तक खोज रखा है, 1500 से अधिक वहाँ के साइट पता चले हैं। तो क्या 1500 के 1500 साइट याद कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको याद कर लेना है, उसकी विशेषता को याद कर लेना है। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। इंडस वैली civilization was an urban civilization. About 1500 sites have been discovered so far. About 1500 sites यानी कि स्थल have been discovered, अब तक 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। About 1500 sites have been discovered so far in the Indian subcontinent, भारतीय उपमहाद्वीप में। Discovered so far in the Indian subcontinent, भारतीय उपमहाद्वीप में हो गए, जा चुके हैं। कितने साइट अभी तो हमने बताया, हिंदी वाले तो लिख लीजिएगा, लेक्चर सुनते सुनते ही लिख लीजिए। तो कौन कौन? पहला लिख लीजिए मोहनजोदाड़ो, दूसरा लिख लीजिएगा हड़प्पा, एक एक करके लिख लीजिए नीचे। पहला मोहनजोदाड़ो, दूसरा, तीसरा गनेरी वाला, गनेरी वाला, ये पंजाब में है। अगला लिख लीजिएगा धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है।
अगला लिख लीजिएगा कालीबंगन, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है कालीबंगन, कालीबंगन। इसके बाद लिखिएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में है। एक लिख लीजिएगा लोथल, हालांकि ये डॉकयार्ड था या बंदरगाह सिटी इसको कह सकते हैं, बंदरगाह टाउन, ईटीसी कर दीजिएगा। अच्छा, ये सारे जितने भी शहर आपने लिखा, इसमें सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर कौन था? हाँ, हमने क्या लिखा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी वर्तमान जो इंडिया है वही नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान वाला इंक्लूडिंग आ जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तौर पर देखा जाए, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जितना साइट है उसमें मोहनजोदारो सबसे बड़ा है। और इंडिया में यदि देखा जाए जो इसका खोजा गया है वो तो राखी गढ़ी सबसे महत्वपूर्ण है। तो लिख सकते हैं, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट साइट डैश देख लिखिएगा, यानी सबसे बड़ा स्थल कौन? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो डैश देकर मोहनजोदारो, और वहां पे ब्रैकेट करके लिख सकते हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में, ब्रैकेट करके भारतीय उपमहाद्वीप में। और लार्जेस्ट साइट इन इंडिया यदि लिखिएगा, भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो उसमें डाल दीजिएगा राखी गढ़ी। अच्छा, राखी गढ़ी का फाउंडर कौन थे? राखी गढ़ी को किसने खोजा था? सूरज भान नामक एक एएसआई के, मतलब उसको कह सकते हैं आर्कोलॉजिस्ट थे, उसने इसको खोजा था 1963 में। सूरज भान, राखी गढ़ी को सूरज भान 1963 इसको डिस्कवर किया था। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट ये है, और मोहनजोदारो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट में जो फैला हुआ था इंडस वैली, उसका सबसे बड़ा साइट है। तो ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि सबसे बड़ा इसमें से स्थल कौन सा है, उसमें राखी गढ़ी भी हो सकता है। तो ध्यान देना है शब्दों पे कि भारत में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे मतलब ओवरऑल सब पूछा जा रहा है। ओवरऑल सब पूछा जाएगा तो मोहनजोदारो हो जाएगा, और भारत में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? चलिए ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट और उसके जो है विशेषता, उसके फाउंडर, उसके लोकेशन, ये सब भी पूछे जाते हैं। हालांकि एग्जाम में तो यहाँ अभी देखने को मिल ही नहीं रहा है, लेकिन तब पर भी कर लीजिए। फ्यू इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे करके, और इसका कुछ जो है आप लोग बना लीजिए टेबल। हाँ आइए, तो पहला जो है इसमें लिखिएगा साइट, इसका लिखिएगा लोकेशन, मतलब कहाँ पे ये स्थित है, यानी कि स्थल, लोकेशन। इसका फाउंडर भी लिख सकते हैं, हाँ लोकेशन में रिवर उवर हो जाएगा, ठीक है, या फाउंडर कर सकते हैं, या तो एक्सकेवेटेड बाय लिख सकते हैं, किसने खोजा। और यहाँ पे लिखिएगा फाउंड, यानी कि क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से मिला है, या तो फाइंडिंग, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी लिख सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से कुछ कुछ मिला है। या तो हिंदी में लिखिएगा महत्वपूर्ण एविडेंट, साक्ष्य, साक्ष्य।
फाइंडिंग। अच्छा बताइए, सबसे पहला हम लोग हड़प्पा से ही स्टार्ट करते हैं। इसका लोकेशन कहाँ होगा, एरिया वगैरह? रावी नदी के किनारे। अभी वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? हाँ, तो मोंटेगोमरी नामक एक जगह है, वो आपका पंजाब प्रांत में पाया जाता है, ठीक है, पंजाब स्टेट में। तो लिख लीजिएगा, पहला हड़प्पा लिखिए, लोकेशन लिखिएगा रावी नदी या रावी रिवर। रावी रिवर्स, ये ऐसे कर दीजिए, पंजाब शॉर्ट में, पाक, बस। इसके फाउंडर कौन है? किसने इसका एक्सकेवेटेड किया था, इसको खोजा था? हाँ, दयाराम साहनी। क्या क्या यहां से मिला है? इस साइट से क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिला है? कुछ ऐसे तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लिखते चले जाएंगे। जैसे आप लोग कुछ बताइए। कहा जाता है कि एक यहां से कब्रिस्तान मिला है, और इस कब्रिस्तान का नाम रखा गया है, कुछ नाम बताइएगा। R37। हाँ, तो उसको ग्रेव यार्ड भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में, ग्रेव यार्ड। उसका नाम किया गया है R37। R ऐसे लिखेंगे, कब्रिस्तान ग्रेव यार्ड R37। कब्रिस्तान कर सकते हैं या ग्रेव यार्ड कर? ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड। और कुछ बताइए यहां से जो कि इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, एक महिला यानी कि एक विमेन का मूर्ति मिला है जिसके नाभि से कुछ पौधा निकलता दिखाई पड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मातृ देवी की मूर्ति। लिखिएगा, प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वुमेन्स वम्ब, WOMB, वम्ब, यानी कि एक नारी के नाभि से या गर्भ से। हाँ, इसके नीचे एक करके लिखिए ना, इसी में सब, इसको आगे इसी में बढ़ाते चलिए। एक नारी के गर्भ से निकलता हुआ या उगता हुआ पौधा, प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वुमेन्स वम, WOMB, वम। और भी बताइए यहां से, हड़प्पा वाला ही अभी बात कर रहे हैं। एक यहां पे अन्नागार मिला है, ग्रेनरी, जहां पे कि अन्न वगैरह क्या करते हैं, जमा करते हैं, जिस तरह से यहां है ना गोल घर, उसी तरह से। तो ग्रेनरी या अन्नागार, ग्रेनरी या अन्नागार। और कुछ बताइए यहां से जो मिला हो। स्वास्तिक का सिंबल मिला है, स्वास्तिक, ऐसा बनाते हैं ना, ये वाला चिन्ह मिला है यहां से, तो लिखिएगा स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक चिन्ह, हड़प्पा से ही। एक सिंग वाला जानवर जिसको कि आप गैंडा कह सकते हो, हॉर्न, हाँ, वन हॉर्न एनिमल, एक सिंग वाला जानवर, वन हॉर्न, हॉर्न्ड एनिमल। हाँ, जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना असम में, हाँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन हॉर्न व गैंडा मिलता है ना। तो ये हो गया। कुछ ब्रॉन्ज भी यहाँ से मिले हैं, तो लिख सकते हैं तांबे, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तांबा नहीं, कांसा होता है, हाँ कांसा। टीन और इसका आपका जो क्या उस कॉपर को मिला करके बनाया जाता है ब्रॉन्ज। यहां से
कुछ कृषि के अवशेष भी मिला है, जैसे कि व्हीट, गेहूं, और कुछ बार्ले यानी कि जौ भी मिला है यहां से। व्हीट भी लिख सकते हैं एंड बार्ले, गेहूं और जौ। और ये जो हड़प्पा टाउन है, इसको चारों तरफ से मतलब फोर्टिफिकेशन कर दिया गया था, घेराबंदी कर दिया गया था। तो लिख सकते हैं शहरों का दुर्गीकरण हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखिएगा फोर्टिफिकेशन ऑफ टाउन। इसी में फोर्टिफिकेशन ऑफ टाउन। किसका? हम लोग हड़प्पा के बारे में लिख रहे हैं अभी, ठीक है। शहरों का दुर्गीकरण, दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला, या तो किलेबंदी भी लिख सकते हो आप, फोर्टिफिकेशन। इतना से कहां से मिला है? और भी चीज मिला है, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला लिखिएगा मोहनजोदारो। उसको पूरा बॉक्स में बंद कर दीजिए। अगला लिखिए मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहां पे स्थित है, लोकेटेड है? ये सिंधु नदी के किनारे। तो रिवर लिख लीजिएगा, इंडस रिवर, सिंधु नदी। ये लरकाना पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, लरकाना पंजाब, शॉर्ट में पाक कर दीजिएगा, हो गया। इसको किसने खोजा था? लिख लीजिए। डेट उट नहीं डालिएगा, डेट तो पहले ही आपने डाल दिया है, डेट याद भी नहीं रहेगा। आइए चलिए, यहां से क्या इंपॉर्टेंट रूप से मिला हुआ है इधर? नहीं, जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बताइए ना, जिसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा स्नानागार, ग्रेट बाथ, बाथरूम, ग्रेट बाथ, या तो ग्रेट बाथरूम लिख सकते हैं, या तो स्नानागार, बृहत स्नानागार, बड़ा स्नानागार। और क्या मिला है? नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति, ये ब्रॉन्ज का है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे की नृत्य करती हुई लड़की, कांसे का नृत्य करते हुई लड़की या गर्ल्स, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। अच्छा, एक मुहर प्राप्त हुए हैं यहां से, और उस मुहर पे पशुपति जैसे आकृति बना हुआ है। पशुपति समझते हैं ना, महादेव कह सकते हैं लोग, लोग रुद्र मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि एक योगी है। लिख सकते हैं सील ऑफ पशुपति, यानी पशुपति नाथ की का मुहर, पशुपति नाथ का मुहर, सील ऑफ पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। अब एक पत्थर है जिसका नाम है स्टेटाइड, ठीक है। उस स्टेटाइड का एक स्टेच्यू मिला है, और उस स्टेच्यू में दाढ़ी रखा हुआ एक आदमी है, और एक चीवर धारण किया हुआ मूर्ति मिलता है। तो लिख सकते हैं एक स्टेटाइड, आप हिंदी में ऐसे लिखिएगा स्टेटाइड, इसको स्टेटाइड, स्टेटाइड, और अंग्रेजी में इसको लिखिएगा स्टेटाइट, लिखिएगा हाँ, स्टेक में कैसे, हाँ ठीक है, स्टेटाइट, स्टेटाइट, स्टेच्यू ऑफ बियर्ड मैन। एक स्टेटाइट की दाढ़ी रखा, दाढ़ी वाला आदमी, एक स्टेटाइट का दाढ़ी रखा आदमी की मूर्ति, या दाढ़ी वाला आदमी का मूर्ति। एक स्टेटाइट पत्थर है वो,
दाढ़ी रखा या दाढ़ी वाला आदमी का मूर्ति। स्टेटाइट स्टेच्यू ऑफ बियर्ड मैन। और भी कुछ बताएं यहां से, मोहनजोदारो से। हाँ, एक बहुत बड़ा सार्वजनिक भवन मिला है, जिसको आप कह सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स, सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक भवन। और कहा जाता है यहां पे बड़े बड़े ईंटों का साक्ष्य मिला है, आज का जो साइज है ना उस तरह के बराबर के। तो लिखेंगे बिगेस्ट ब्रिक्स एविडेंस, बड़े ईंटों का साक्ष्य, ईंटों का साक्ष्य, बिगेस्ट ब्रिक एविडेंस, बिगेस्ट ब्रिक एविडेंस। और एक स्टेच्यू मिला है जिसको कि मातृ देवी को, या तो मदर गॉडेस कहा जाता है, मातृ देवी का मतलब एक महिला है उसकी मूर्ति मिला हुआ है। तो लिखिएगा मदर गॉडेस स्टेच्यू, मदर गॉडेस स्टेच्यू, मातृ देवी की मूर्ति। बस, ऐसे तो और भी है, उतने ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे चीज मिला है। दो महत्वपूर्ण साइट हो गया। अगला चलिएगा, हम लोग लिखेंगे लोथल। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और किस लिए पॉपुलर है? बंदरगाह के लिए, डॉकयार्ड। यहां से ट्रेड वगैरह हुआ करता था, किसके माध्यम से? सी। हाँ, चलिए लिखिएगा, कौन नदी के किनारे है ये? शिप्रा तो आपका उज्जैन वो शहर है। तो भोगवा नदी जो है यहाँ गुजरात में, जिसके किनारे के लोथल स्थित है। तो लिखिएगा भोगवा रिवर, भोगवा रिवर, गुजरात। इसको किसने खोजा था? तो रंगनाथ राव नामक एक व्यक्ति थे, रंगनाथ राव। ये थोड़ा फैक्चुअल है, इस वजह से थोड़ा लग रहा होगा कि कितना लिखना पड़ेगा। 4-5 शहर का नाम लिखना है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ एविडेंस दिख लीजिए, लास्ट वाला, फाउंडेड बाय रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। चलिए अगला लिखिएगा, यहां पे पहला मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है। तो लिखेंगे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, या तो बंदरगाह, पहला मानव निर्मित बंदरगाह, पोर्ट, उसी को स्लैश करके डॉकयार्ड भी लिख सकते हो, डॉकयार्ड। पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो लिखिएगा राइस, चावल के साक्ष्य, कॉमा देते हुए। अगला कुछ और बताओ। यहां धान के भूसी भी प्राप्त हुए हैं, राइस रस्क, चावल की भूसी, धान की भूसी। अरे भूसा कहो या भूसी कहो, एक है ना। हाँ? राइस हस्क, HUSK, धान की भूसी, HUSK, हस्क, भूसा। और कुछ यहां पे चेस खेलने का भी साक्ष्य मिला है, चेस प्लेइंग, शतरंज खेल। शतरंज का साक्ष्य, शतरंज खेल। एक एविडेंस मिला है, एक स्टेच्यू मिला है मिट्टी का, क्ले का, वो घोड़ा का। अब एक्चुअली वो घोड़ा है या नहीं है, ये डिबेटेबल है। आज तक भी जो जितने भी SI के डायरेक्टर हैं या तो हिस्टोरियन हैं, ये बात पुष्ट नहीं कर पाए हैं कि
लोथल में घोड़ा मिला है कि नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ घोड़ा का एविडेंस है, तो लिख सकते हैं नीचे क्ले स्टेच्यू ऑफ हॉर्स, घोड़े की मृण मूर्ति। मृण का मतलब होता है मिट्टी, ये मृण मूर्ति या मिट्टी के मूर्ति। क्ले स्टेच्यू ऑफ हॉर्स, क्ले मिट्टी, स्टेच्यू ऑफ हॉर्स HORSE हॉर्स, घोड़े का साक्ष्य। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ गधा बहुत ज्यादा पाया जाता है। गुजरात में एक पार्क भी है गधा का। तो भारत में रियल में घोड़ा होता था कि नहीं होता था डिबेटेबल है। और घोड़े और गधे के बीच का जो मतलब उसको क्या बोलोगे, हाइब्रिड, उसको डंकी कहा जाता है। डंकी यानी खच्चर। और भारत में ज़्यादातर खच्चर को परिवहन के लिए यूज़ किया जाता था, जिसको कि छोटा घोड़ा भी बोला जाता है। लोग कई बार खच्चर और घोड़ा का पहचान कर नहीं पाता है। गांव देहात में बहुत सारे लोग खच्चर को ही घोड़ा समझता है। हाँ, तो दोनों बोले गधा और घोड़े के बीच का जब हाइब्रिड रहेगा तो दोनों का बीच का बन जाएगा, उसी को डंकी या कहा जाता है या तो फिर खच्चर कहा जाता है। तो इसलिए काफ़ी डिबेटेबल है। इस बीपीएससी ने एक बार पूछा था इनमें से कौन सा स्थान है जहां से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो लोथल वाला भी ऑप्शन में था, मैक्सिमम लोग लोथल मार दिया था, लास्ट में था इनमें से कोई नहीं। तो घोड़े का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में पता प्राप्त हुआ ही नहीं है उस प्रमाणिक आधार पे, तो लोगों को मारना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हड़प्पा ये लोथल मार दिया था, और सुतकोटदा एक जगह है वहाँ पे। तो क्योंकि ये कैसे कंफ्यूज हो जाता है लोग कि आपका लूसेंट टाइप के जो किताब होते हैं ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि घोड़े का साक्ष्य मिल गया है, इस वजह से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे डिबेटेबल लिख सकते हैं, जहाँ पे घोड़ा वाला एविडेंस है ना, तो लिखिएगा ये डिबेटेबल या तो विवादास्पद। उस जगह थोड़ा ब्रैकेट करके लिखिएगा विवादास्पद, डिबेटेबल। चलिए और यहाँ पे पारस की मुहर भी मिला है। पारस समझते हैं ना, फारस, फारस जिसको बोलते हैं, पर्शियन। तो लिखिएगा सील ऑफ पर्शियन, पारस की मुहर। पारस या पर्शियन ईरान जिसको कहा जाता है, सील ऑफ पर्शियन। चलिए एक लास्ट लिख सकते हैं 3 जोड़ा समाधियां, 3 कपल मौसोलेम्स, समाधियां। मौसोलेम्स, समाधियां समझते हैं ना, जो दफनाया जाता है, 3 जोड़ा। तो यहीं से जो है ना, कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी का जो डिक्लाइन हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी हो गया था, कुछ लोग मानते हैं कि बाहरी आक्रमण, क्योंकि एक साथ 3-3 जोड़ा यदि एक साथ ही धारी धारी पे समाधि बना हो, तो इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि एक ही साथ कई लोगों का डेथ हो गया होगा या आसपास। तभी ना एक साथ देखो कपल में दिया हुआ है 2-2 जोड़ा करके, 2-2 करके 6 समाधि मिल गया। कपल का मतलब क्या होता है, 2, 3 जोड़ा है यानी 6 गो। तो इसका क्या अनुमान लगा सकते हैं, या तो कोई आपदा के कारण एक साथ ही सारे लोगों की डेथ हो गई होगी, या तो कोई आक्रमण किया होगा तो उसके कारण डेथ हुआ होगा, या तो कोई बीमारी खतरनाक कोरोना जैसा आ गया होगा उससे लोग मर गए होंगे। लेकिन कोई बाहरी अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस इसलिए नहीं मिल पाता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा चोट चाट नहीं लगा हुआ है। जो उसका स्केलेटन है या जो भी उसका हड्डी वगैरह है, उसमें उस तरह का चोट का साक्ष्य नहीं मिल पाता है, इसलिए काफ़ी विवाद है। तो लेकिन हाँ, ये जो समाधि 3 जोड़ा मिला है, तो इसके संस्कार के बारे में पता चलता है कि लोग मरने के बाद अच्छे से उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, यानी समाधि बनाया जाता था। तो एक कल्चर का यहाँ पे एविडेंस मिलता है। इस तरह करके हिस्ट्री लिखते हैं लोग।
चलिए लोथल के अलावे अगला चलिएगा, चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो, ये भी सिंधु रिवर के किनारे है। नदी में लिख लीजिएगा, इंडस रिवर कहां पे है, तो ये सिंध में है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। हाँ, सिंधु नदी, सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। किसने खोजा था, तो एनसी मजुमदार, एनसी मजुमदार, एनसी मजुमदार। क्या क्या यहां से एविडेंस मिला है, एक फुटप्रिंट मिला है कुत्ते, बिल्ली और कुत्ता का। हाँ, तो वो फुटप्रिंट का क्या साबित करता है कि यानी कि कुत्ता पीछा कर रहा है किसका, बिल्ली का। तो लिख सकते हैं द फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेसिंग ए कैट, ए फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेसिंग ए कैट, एक पैर का, एक कुत्ते और बिल्ली के पैर का निशान जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। द फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेसिंग ए कैट, एक कुत्ते और बिल्ली के पैर का निशान जो बिल्ली का पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। चलिए अगला कुछ बताइए। इसको बताया जाता है कि ये इंडस्ट्रियल टाउन था सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी यह औद्योगिक नगर था। तो लिखिएगा औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल सिटी या इंडस्ट्रियल टाउन। अच्छा, किस आधार पर यहां पे कह सकते हैं, यहां पे कई ऐसे एविडेंस मिला है जो साबित करता है कि ये सच में इंडस्ट्रीज रहा होगा। जैसे कई मनके मिले हैं, मनके को क्या बोलोगे आप लोग, मनका, मनका, अरे मनका एक पत्थर होता है, समुद्री पत्थर, और उसको ज्वेलरी जो है उसको एक करके बहुत तरह के आकार इसको बनाया जाता था पत्थर का। यहाँ से कॉम्ब का यानी कि कंघी का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक जो लगाते हैं मुंह में लड़की लोग, उसका भी मिला है। यहाँ पे पहिया का भी साक्ष्य मिला है, 4 पहिया, ठीक है, 4 पहिया वाला गाड़ी। तो ये सब चीज यहाँ पे बनता था। तो लिखिएगा, अगला लिखिएगा कॉम्ब, कंघी, COMB, कॉम्ब। तीसरा लिखिएगा लिपस्टिक, लिपस्टिक। अगला लिखिएगा डेकोरेटेड एलिफेंट, डेकोरेटेड एलिफेंट यानी सजा हुआ हाथी, सजा हुआ हाथी। और ईंट जो होता है हमारे यहाँ देखो ज्यादातर आयताकार में मिलता है, लेकिन ये पहला सिंधु साइट है जहां की कर्व आकार में ईंट मिला हुआ है, ये इस तरह में। तो लिखिएगा, लिखिएगा कर्व्ड ब्रिक्स, कर्व्ड ब्रिक, वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट। और मनका को लिख सकते हैं बीड्स, बीड्स। मनका, मनका कीमती पत्थर होता है, समुद्री पत्थर। बस इसमें याद क्या क्या करना है, एक बिल्ली और कुत्ता वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सिटी था ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंघी, लिपस्टिक ये सब मिला हुआ है, और प्रथम ये साइट है जहाँ पे कि कर्व टाइप का क्या मिला हुआ है, ईंट मिला हुआ है। चलिए हाँ, आगे लिखिएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी।
राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कौन सा नदी के किनारे? घग्गर हरखा। हरखा, घग्गर हरखा, हरियाणा। हरखा या हरखा भी लिख सकते हैं, हरियाणा में। हिंदी में पहले लिख लीजिएगा, हमने अभी बताया था कि यहाँ पर एक हड्डी मिला है, सुन लीजिए पहले, इसके बाद लिखिएगा। जो जिसमें कि उस हड्डी के डीएनए टेस्ट करने के बाद क्या पता चला कि यहाँ के लोग क्या थे, यहीं के थे, यहाँ के मूल निवासी थे। तो लिखिएगा हाल ही में एक हम लिखा देते हैं, अंग्रेजी भी लिखा देंगे। हाल ही में एक हड्डी के डीएनए का अध्ययन किया गया और जिससे पता चला कि सिंधु सभ्यता के निवासी मूलतः यहाँ के ही थे, यहाँ के ही थे। रिसेंटली ए स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम skeletal remains excavated. Recently a study of DNA from skeletal remains excavated from Harappan लिख लिए हैं, excavated from Harappan cemetery at राखीगढ़ी। हाँ, cemetery at Rakhigari found that the people in the Harappan civilization have an independent origin from, कहाँ क्या लिखे थे? found that लिखे थे, found that the people of Harappan civilization in the Harappan civilization have an independent origin मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि इसका जो भी डीएनए खोज किया गया वो क्या पाया गया कि इसके निवासी, हड़प्पन निवासी कहाँ के थे? स्वतंत्र रूप से यहीं के थे। तो अब जो सारा डिबेट है ना कि ये सुमेरियन लोग थे, आर्य थे, बाहर से आए थे, ये सारा डिबेट क्या हो गया है? खारिज हो गया है। मतलब कि दुनिया का ये पहला सिविलाइजेशन हो सकता है जिसने कि खुद से वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा इतने अच्छे तरीके से इसको विकसित किया। ठीक है, ये खोजा गया है लेटेस्ट ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए कि ये बिगेस्ट साइट है कहाँ का? भारत का। लिखिएगा बिगेस्ट साइट या बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। चलिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। अगला लिखिएगा कालीबंगन। कालीबंगन किसका वाला? राखीगढ़ी का। इसका लिख लीजिए, इसका नाम है अमरेंद्रनाथ। अमरेंद्रनाथ बोले थे, नहीं सूरभान बोले थे स्टार्टिंग में, सूरजभान। अमरेंद्रनाथ वाला काट दीजिए, सूरजभान। हाँ, स्टार्टिंग में ही बोले थे, लिखा दिया था हमने। कालीबंगन में लिखिएगा
ये कौन नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी राजस्थान, घग्गर नदी राजस्थान। और इसको खोजा था अमलानंद घोष। हाँ, अमलानंद घोष, बीके थापर, नंद घोष, बीके थापर, और एक और लिख लीजिएगा कॉमा करके, बीपी लाल। बीपी लाल, 3 व्यक्ति है इसको खोजा था कालीबंगन। अमलानंद घोष, बीके थापर और बीपी लाल। चलिए, क्या क्या यहां से मिला है? हाँ, बेंगल, चूड़ी। हाँ, मिट्टी का चूड़ी यहां से मिला है, क्ले का बेंगल। चलिए अगला लिखिएगा, केमल बोन, ऊंट का हड्डी। यानी कि इसका मतलब है ऊंट भी, राजस्थान में ऊंट पाया जाता है। ऊंट की हड्डी, कैमल बोन। एक लकड़ी का हल भी मिला है, वुडन प्लग। हाँ, वुडन यानी लकड़ी की हल, लकड़ी का हल मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेती नहीं। चलिए अगला लिखेंगे, एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड, मतलब जो हल जोता गया है, PLOWED, प्लॉड। एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड यानी खेत के जोते हुए साक्ष्य, खेत के जोते हुए साक्ष्य। जब हल है तो यहां से मिल ही जाएगा। और लिखिएगा, फायर अल्टर, अग्नि वेदिका। फायर अल्टर, वेदिका। फायर अल्टर, अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका का क्या काम होता है? हवन करना, यानी पूजा पाठ। और कुछ? यहां से एकमात्र जगह है रंगपुर और कालीबंगन जहां से कि कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है और पक्की ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। पक्की ईंटों का प्रयोग कहां पे होता था? बिल्डिंग बनाने में, सड़क बनाने में, और नाली वाला जो होता है ना, नाली, नाली में कच्चा ईंट का प्रयोग करेगा तो वो तो ऐसे ही गल जाएगा, वहां पे पक्की ईंटों का। और कच्चे ईंटों का प्रयोग घर बनाने के लिए। किस लिए घर बनाने के लिए? जबकि दोनों विधि इसको पता है। मतलब कि राजस्थान जो है सबसे हॉटेड क्षेत्र है, देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है, और यदि पक्की ईंटों का प्रयोग करेगा तो देखिए पक्की ईंटों में गर्मी वो बहुत तेजी के साथ वो क्या होता है, तबता है, और कच्चे ईंटों में क्या होगा, वो कम करता है, वो उसका जो हीट है उसको अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ समझ लो कि कितने ये साइंटिफिक तरीके से घर बनाते थे, जबकि पक्की ईंटों और कच्ची दोनों का साक्ष्य मिला है, फिर भी वो घर बनाने के लिए किस ईंटों का प्रयोग करता था? कच्चे ईंटों का। और जबकि जहां पे गलने वाला जगह होता था वहां पे, हाँ, तो लिख सकते हैं, एविडेंस ऑफ रॉ ब्रिक्स, RAW, रॉ ब्रिक्स, एविडेंस ऑफ रॉ ब्रिक्स यानी कि कच्चे ईंटों का साक्ष्य, और बैक्ड ब्रिक्स या तो बर्न ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, पक्के ईंटों। रॉ ब्रिक्स एंड बैक्ड, BAKED, बैक्ड, या तो फिर बर्न भी लिख सकते हैं, ब्रिक्स।
चलिए, कच्चे और पक्के ईंटों का साक्ष्य, इससे अनुमान लगा सकते हैं, इसको पूरा लिखना नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि गर्मी और ठंडे का बहुत अच्छे से उसको कॉम्बिनेशन पता था कि किस तरह से घरों में रहने से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ये सब अभी भी लिख सकते हैं, जैसे आप जीएस में लिखेंगे ना, जीएस में जब लिखेंगे कि मतलब इस गर्मी से बचने के लिए, जबकि इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है, लोग जो है कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं और फिर आप फ्रिज चला रहे हैं, इससे नुकसान क्या है? क्योंकि जो आपका फ्रिज है, फ्रिज से आपका CFC और HFC गैस निकलता है, जो किसके लिए हानिकारक है? जो ओजोन गैस है ना हमारे वायुमंडल में, O3, उसको तोड़ देता है, वो कमजोर कर देता है। अब जब ओजोन लेयर कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका गर्मी नहीं, जो सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट किरण है वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और फिर आपको बहुत सारी बीमारियाँ दे जाएगा, नहीं, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? हाई भी हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये लोग देखें, अभी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन में जो इस प्रकार से कच्चे ईंटों का प्रयोग करके घर बनाया जाता था, आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। गांव देहात में देखिएगा मिट्टी का घर बनाता था लोग, क्यों बनाता था? हो सकता है कि उसमें गर्मी के दिनों में कुलनेस रहता है, और जो हट होता है, झोपड़ी जो होता था, उस पर पुआल डाल दिया जाता था, उससे क्या होता है? और जो पक्का वाला है वो बहुत तेजी से गर्म होता है, नहीं। चलिए, तो कालीबंगन हो गया। धौलावीरा एक लिखिए, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में होगा। कुछ लोग मानते हैं कि रन ऑफ कच्छ में यह स्थित है ना, गुजरात में रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ में कौन सा नदी खो जाती है? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, लूनी रिवर्स। तो उसको लिख सकते हैं रिवर, यदि पूछा जाएगा तो लूनी रिवर्स। रन ऑफ कच्छ, लूनी, LUNI, लूनी, लूनी, लुमिनी नहीं, लूनी, LUNI, लूनी रिवर लिख दिया है, लूनी या लूनी। रन ऑफ कच्छ, RUNN ऑफ कच्छ। चलिए, ये धौलावीरा इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही इसको 2021 में शामिल किया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला साइट है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो क्यों शामिल किया गया है? यहाँ से क्या मिलता है? जी, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था था, क्योंकि ये जगह जगह पे क्या बनाते थे? तालाब, जैसे एक जल संग्रह, उसको क्या बोलोगे? तालाब ही बोलोगे, हाँ, पॉन्ड तरह पॉन्ड बनाते थे। और यहाँ पे देखिएगा कि प्लेग्राउंड भी मिला है, खेलने का मैदान। और इस खेलने के मैदान में एक बोर्ड, साइन बोर्ड होता है ना, बोर्ड मिला है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। और यहीं से पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कुछ लिखने पढ़ने के लिए जानते थे, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि इसको पढ़ नहीं पाया है। और क्या यहाँ से क्या मिला है बताइए? हाँ, ऐसे मोस्टली जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, दो भागों में बटे हुए थे, एक फोर्ट सिटी और एक लोअर सिटी। जो फोर्ट पर रहने वाले लोग कौन रहे होंगे? जो इलीट क्लास के लोग होंगे, इलीट मतलब बड़े लोग, राजा टाइप के लोग, व्यापारी टाइप के लोग। और ये जो निचला क्षेत्र में कौन लोग रहते होंगे? जो किसान टाइप का लोग है। आपका मैदानी क्षेत्र कहाँ मिलेगा? निचला भाग में, जहाँ सिंचाई। अच्छा, ये ऊपर में क्यों घर बनाते थे टीले पे? मोहनजोदारो यदि मूवी देखेंगे उससे स्पष्ट उदाहरण मिल जाएगा कि शायद क्योंकि ये सप्त संगम नदी, यानी कई नदियों के बीच में ये सभ्यता स्थित था, बाढ़ आने की ज्यादा चांसेस था। कई लोग तो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन में फ्लड का भी कंट्रीब्यूशन है, हालांकि ये अब डिनाई कर दिया गया है कि ये एक ही कारण नहीं है।
तो लिख लीजिएगा वाटर मैनेजमेंट, पानी का प्रबंधन, जल का प्रबंधन का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। चलिए नीचे एक लिखिएगा प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, जिसको कि स्टेडियम कहा जाता है, ब्रैकेट में कर दीजिएगा स्टेडियम। चलिए अगला लिखिएगा डिवीजन ऑफ द टाउन इनटू 3 पार्ट्स। यहां पे 3 पार्ट में शहरों का, ऐसे 2 पार्ट अन्य जगह पे मिलता है, यहां पे क्या कर दिया गया था, 3 पार्ट में शहरों को बसाया गया था। लिखिएगा डिवीजन ऑफ द टाउन इनटू 3 पार्ट्स, शहरों का विभाजन 3 भाग में किया गया था। तो कौन कौन? पहला हो जाएगा फोर्ट टाउन यानी दुर्ग शहर, दूसरा हो जाएगा मिडिल टाउन और तीसरा हो जाएगा लोअर टाउन। दुर्ग शहर, फोर्ट टाउन, मिडिल टाउन यानी मध्यम शहर और तीसरा लोअर टाउन निचला शहर। चलिए अगला लिखिएगा बनवाली। बनवाली, बनवाली ये कहां पे है? हाँ ठीक, लिखिएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, और एक नदी है रंगोई, रंगोई रिवर के, रंगोई रिवर, हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। फाउंडर धौलावीरा का फाउंडर नहीं बताया, तो लिखिए ना RS बिस्ट, RS बिस्ट। और बनवाली का भी फाउंडर वही है, RS बिस्ट, BISST, बिस्ट। बनवाली में क्या मिला है? एक बीड्स मिला है मन का, मन का क्या होता है? एक कीमती पत्थर होते हैं, ठीक। अगला यहां गेहूं का, ये जौ का साक्ष्य मिला है, बार्ले, बार्ले। यहां पे हड़प्पन पीरियड का भी साक्ष्य मिला है, प्री हड़प्पन और हड़प्पन। एविडेंस लिखिएगा, साक्ष्य, प्री हड़प्पन और हड़प्पन, यानी हड़प्पा से पहले के भी साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा कालीन भी मिले हैं। चलिए बनवाली हो गया। अगला लिखिएगा सुरकोटदा, 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 ये भी गुजरात में है। सुरकोटदा, सुर किसको? आइए, अच्छा ठीक है, तो बताइए उसे। सुरकोटदा कहाँ पे बताया? गुजरात में। इसका खोज किया था जेपी जोशी ने, जेपी जोशी, जेपी जोशी। हाँ, रिवर के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, ऐसे डैश मार दीजिए इसको, खाली स्थान।
इस सुर कोटदास से जिस प्रकार